नमस्कार दोस्तों। एसएससी की तैयारी में लगे हैं तो आज का ये सेशन खास आपके लिए है। अगर आप भारत के भूगोल को मतलब इंडियन ज्योग्राफी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट और असरदार तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़रूरी फैक्ट्स पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले भारत को जानेंगे एक नज़र में। फिर हम देखेंगे यहाँ के पहाड़ और दर्रे। उसके बाद बात होगी भारत की नदियों की, फिर मैदानों और द्वीपों की, और आखिर में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए बने हैं। ये स्ट्रक्चर आपको सब कुछ आसानी से याद रखने में मदद करेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भारत एक नज़र में। यहाँ हम उन लेटेस्ट आंकड़ों और अपडेट्स पर बात करेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। तो सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा अपडेट। अप्रैल 2023 की यूएनएफपी रिपोर्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि भारत अब ऑफिशियली चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। ये एक हिस्टोरिक चेंज है और आपके एग्जाम के लिए एक हॉट टॉपिक भी। अच्छा, एक और ऐसी अपडेट है जो शायद आपकी पुरानी किताबों में नहीं मिलेगी। भारत की जो कोस्ट लाइन यानी तट रेखा की लंबाई है वो बदल गई है। पहले हम 7,516 किलोमीटर पढ़ते थे, है ना? लेकिन अब नए सैटेलाइट डेटा के हिसाब से ये लगभग 12,000 किलोमीटर हो गई है। ये बहुत बड़ा चेंज है, इसे जरूर नोट कर लें। अब चलिए कुछ बेसिक नंबर्स पर फटाफट नजर डालते हैं जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। भारत का एरिया है करीब 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो दुनिया की टोटल जमीन का 2.4% है, और इसी वजह से हम एरिया के हिसाब से 7वें सबसे बड़े देश हैं। और हाँ, उत्तर से दक्षिण हमारी लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ये नंबर्स याद रखना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर की तरफ, यानी इसके पहाड़ और वो रास्ते जो इन पहाड़ों को काटते हैं, जिन्हें हम दर्रे कहते हैं। ये सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, इन्होंने हमारे इतिहास और व्यापार को भी एक शक्ल दी है। ये सवाल तो एग्जाम में इतनी बार आया है, आप जानते ही होंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में आखिर मेन फर्क क्या है? इससे पहले कि हम जवाब देखें, जरा सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क यह है कि वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूअस चेन है, मतलब लगातार है, जबकि ईस्टर्न घाट नदियों ने इसे जगह जगह से काट दिया है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। और हाँ, एक बहुत जरूरी अपडेट याद रखिएगा, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अब महेंद्रगिरी नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश की जिंदगाना चोटी है। ये नया फैक्ट है। ये स्लाइड तो समझ लीजिए एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट की चोटियों को नॉर्थ टू साउथ के क्रम में लगाने को अक्सर कहा जाता है, तो इस क्रम को दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे उत्तर में सालेर, फिर कलसूबाई, महाबलेश्वर, फिर कर्नाटक में कुद्रेमुख, उसके बाद डोडा बेटा, और सबसे दक्षिण में अनाईमुडी, जो पूरे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये कुछ बहुत जरूरी पासेस यानी दर्रे हैं, जैसे जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और नाथुला सिक्किम को तिब्बत से। और अब आता है सबसे बड़ा अपडेट, लद्दाख का उमलिंगला पास। ये अब दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास बन गया है। क्या बात है, ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर। बात करेंगे भारत की जीवन रेखाओं की, हमारी नदियों की। ये ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल बनते ही बनते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक सा लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेल्टा और एस्चुरी में क्या फर्क है? देखिए, जब नदी समंदर में मिलने से पहले स्लो हो जाती है और अपने साथ लाई ही मिट्टी को जमा कर देती है तो बनता है डेल्टा, जैसा कि ज्यादातर पूरब की ओर बहने वाली नदियां बनाती हैं। दूसरी तरफ एस्चुरी, यहाँ नदी पूरी रफ्तार से सीधे समुद्र में जा मिलती है, जैसा ज्यादातर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां करती हैं। गंगा नदी की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये एक जगह से नहीं निकलती, बल्कि 5 पवित्र संगमों यानी पंचप्रयाग से मिलकर बनती है। कहानी शुरू होती है अलकनंदा से। विष्णुप्रयाग में यह धौली गंगा से मिलती है, फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी से, और कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से। रुद्रप्रयाग में यह मंदाकिनी से मिलती है, और आखिर में देवप्रयाग में जब यह भागीरथी से मिलती है तब जाकर इसका नाम होता है गंगा। ये टेबल आपके क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। देखिए, हिमालय की नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है, वो पेरेनियल हैं। जबकि पेनिनसुलर नदियां बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए वो सीजनल यानी मौसमी होती हैं। तो भाई,
पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को याद करने में दिक्कत होती है? कोई बात नहीं, इसके लिए एक जबरदस्त एग्जाम हैक है। बस एक शब्द याद रखना है, समानता। तो क्या है ये समानता? सा से साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। हो गया ना आसान? और हाँ, माही नदी वाला फैक्ट तो बिल्कुल मत भूलना। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। चलिए अब कुछ और स्पेशल फैक्ट्स पर रैपिड फायर करते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। व्यास इंडस रिवर सिस्टम की अकेली ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो पूरी तरह भारत में ही बहती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण। अब हम आगे बढ़ रहे हैं भारत के उन हिस्सों की तरफ जो देश की नींव हैं, हमारे विशाल उपजाऊ मैदान और हमारे स्ट्रैटेजिक द्वीप। ये भी एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। बांगर और खादर में क्या अंतर है, इसे बस ऐसे याद रखिए। ब से बांगर, ब से पुरानी। तो बांगर मतलब पुरानी, कम उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, और खादर मतलब नई, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, जहां हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है। अब बात करते हैं आइलैंड्स की। ये फैक्ट्स सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बैरन द्वीप भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। यह है परीक्षा स्पेशल, मतलब वो सारे पॉइंट्स जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। चलिए कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स को हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। दक्षिण गंगा कौन है? गोदावरी। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा वो है कावेरी। देखिए कितना छोटा सा फर्क है। इसी तरह भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन वो POK में है, इसलिए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और आखिर में छोटा नागपुर पठार अपने मिनरल्स की वजह से भारत का रूर कहलाता है। तो आज हमने भारत के भूगोल का एक व्हर्लविंड टूर किया, और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ये सब कुछ, ये पहाड़, ये नदियां, ये मैदान, ये सब मिलकर हमारे देश के भविष्य को, इसके फ्यूचर को कैसे बनाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।